आतंकी संगठन लश्कर के सरगना हाफिज सईद की रिहाई। पाकिस्तान के पाखंड की खुली पोल। पकड़ा गया पाकिस्तान का ढोंग। छब्बीस 11 का मास्टरमाइंड जेल से बाहर। हाफिज सईद पर इमरान मेहरबान। चोरी चुप गए हाफिज आजाद। पाकिस्तान का आतंक चरित्र बेनकाब। पाकिस्तान एक आतंकवाद परस्त देश है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी सरगनाओं के ठिकाने हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों का सरपरस्त है और आतंकिस्तान पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान आतंकी सरगनाओं पर किस कदर मेहरबान है, इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल बनी है कोट लखपत जेल से आतंकी संगठन लश्कर के सरगना हाफिज सईद की रिहाई। दरअसल पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों पर दिखाने की कार्रवाई कर रहा है और दुनिया को दिखाने के लिए लश्कर के सरगना को कोट लखपत जेल में बंद भी किया गया। लेकिन कमाल देखिए, इमरान खान ने 10 साल कैद की सजा काट रहे हाफिज सईद पर दरिया दिली दिखाते हुए उसे चोरी चोरी चुपके रिहा भी कर दिया। यदि हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि ये सारी कार्रवाई दिखावे की थी। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिखाने के लिए, उसकी मीटिंग से पहले उनको दिखाने के लिए जेल में ले आया गया था। फिर बाद में उनको मीटिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद अगली मीटिंग से पहले देखा जाएगा जो होगा। दूसरी बात ये भी है कि हाफिज सईद जो है वो इमरान खान से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। FATF के शिकंजे से बचने के लिए पाकिस्तान अपनी सरपरस्ती में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में 10 साल की सजा हुई। दुनिया को दिखाने के लिए उसे कोट लखपत जेल भी भेजा गया, लेकिन गुपचुप तरीके से उसको कुछ दिन बाद ही बाहर निकाल लिया गया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति कभी नहीं बदल सकती। हैरानी तो इस बात की है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर महीने में ही टेरर फंडिंग के केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर हाफिज को लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद भी किया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने उसे चुपके से जेल से रिहा कर दिया और लश्कर का सरगना पाकिस्तान की सेना की हिफाजत में अपने घर पर आराम फरमा रहा है। कमाल देखिए, हाफिज सईद को एक बार नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदालतें 2-2 बार 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि हाफिज ने एक बार भी कैद काटी हो। हाफिज सईद का जो इन्फ्लुएंस है और उनके पास जो पावर है वो आता है और वो बहुत शक्तिशाली है। जब भी उनका कोई भी केस कोर्ट में आता है तो फौरन उसको रिहा कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को 26/11 के आरोप के सिलसिले में कई बार डोसियर दिए, लेकिन हमेशा कोर्ट ने यही कह दिया कि सफिशिएंट एक्शनेबल इंफॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, इस कारणवश उनको रद्द कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर का सरगना और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका हाफिज सईद इस वक्त लाहौर के अपने जौहर टाउन हाउस में रह रहा है और वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दे रहा है। पूरी दुनिया की आंखों में आतंकवाद पर कार्रवाई करने का
धूल झोंकने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा तो तब सामने आता है जब FATF की ब्लैक लिस्ट पर जाने से बचने के लिए वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग करता है। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2020 में टेरर फंडिंग के जुर्म में हाफिज को 10 साल 6 महीने कैद की सजा हुई। इसके अलावा 19 नवंबर को पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को 2 और मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई। हाफिज को दिखावे के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल भेजा गया, लेकिन चंद दिनों में पाकिस्तान ने हाफिज को चुपके से जेल से रिहा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों की इस खुफिया रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि लश्कर-ए-तैयबा के जिहाद विंग का सरगना ज़कीउर रहमान लखवी हाफिज सईद के उसके घर पर मुलाकात करने गया था। लखवी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से घोषित वैश्विक आतंकी है। साल 2019 में भी पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए और FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए अपने आतंकी सरगनाओं पर दिखावे की कार्रवाई की थी। इमरान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाहे इंसानियत फाउंडेशन के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही जमात-उद-दावा की लाहौर में मौजूद मस्जिद और मदरसे को भी सरकार ने फौरी तौर पर अपने हाथों में ले लिया था, ताकि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि वो आतंकियों के खिलाफ है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर ऐसे दिखावे की कार्रवाई पहले भी कई बार कर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अब भी आतंक के कई अड्डे धड़ल्ले से चल रहे हैं और इन आतंकी सरगनाओं और उनके संगठनों को पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का पूरा संरक्षण हासिल है। ऐसे में पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के बाद भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की प्रोटेक्टिव कस्टडी में खुलेआम घूम रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद लश्कर और जमात-उद-दावा जैसे संगठनों की आड़ में मदरसे, स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस चला रहा है। उनके जरिए ही वह आतंक के कारोबार को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद के संगठनों पर बैन लगाया तो वह एक नए आतंकी संगठन के नाम से दुनिया के सामने आया। हकीकत यही है कि पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद जैसे सरगना के खिलाफ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। जमात-उद-दावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में 300 से भी ज्यादा मदरसे और स्कूल चलाता है। हाफिज जमात-उद-दावा के जरिए अपने लिए फंड इकट्ठा करता है। फंड के पैसे का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए करता है। हाफिज की आतंकी गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने 2012 में उसे आतंकी घोषित किया। अमेरिका ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर चुका है। दिसंबर 2008 में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत हाफिज को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का उसके आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध दुनिया की आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन नाम बदलकर बड़े आराम से काम करने लगते हैं और पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कभी भी उनको मदद मिलना नहीं रुकती। हालांकि पाकिस्तान के सरपरस्ती में ये लोग अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखते हैं। फिलहाल इमरान सरकार भी पाकिस्तान की इसी आतंकवाद परंपरा को निभा रही है। पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के आतंकियों के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 24 मामलों पर फैसला आ चुका है और बाकी मामले अभी भी लंबित हैं। अब तक 4 मामलों में हाफिज सईद के खिलाफ फैसला आया है। जमात-उद-दावा 2008 के 26/11 मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा है। मुंबई हमलों में एक चलिए, तो इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे भी खबरों का सफर जारी है। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं।
कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।